जो हमारे माननीय सांसद हैं और पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हें इस कानून का विरोध इसलिए नहीं किया कि मोदी जी उन्हें अगली बार टिकट देंगे या नहीं देंगे। हम ऐसे नेताओं की कड़ी भर्त्सना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अगले जन्म में छक्का बनाए और चूड़ियाँ भेज देते, ये चूड़ियाँ पहन के संसद चलाएं। बहुत कानून एक घटिया कानून है। सरकार को इसे तत्काल अपने प्रभाव से वापस लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आदेश दिए, जो उसमें उल्लेख किया, कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर में और यूसीजी का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी मामला इसका तूल पकड़ता जा रहा है। आज जिस तरह से जंतर मंतर पे प्रदर्शन, जन आंदोलन रहा यहाँ इस मामले को लेकर, तो हमारे साथ रणवीर सिंह राठौर जी मौजूद है, जिन्होंने यूजीसी जो मोदी सरकार द्वारा कानून लाया गया उसका सबसे पहले विरोध किया। तो रणवीर राठौर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? यूजीसी कानून एक घटिया कानून है। सरकार को इसे तत्काल अपने प्रभाव से वापस लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आदेश दिए, जो उसमें उल्लेख किया, कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सबको समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद संविधान 16 ये कहता है सबको समान अवसर की गारंटी है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि सब लोगों को मिलजुल कर जीना चाहिए, सबका जीवन का जीने का अधिकार है। ये जनरल कास्ट के जो जीवन का अधिकार है, इसको सरकार छीन रही है। और अगर वर्तमान सरकार ये अगर छीनने का काम करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के आजीवन वोट देते रहे। और अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो मैं और मेरा परिवार और मेरा समाज, जहाँ तक मेरा बस चलेगा, बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इस बिल में ऐसा क्या आपको लगता है कि गलत है? क्योंकि जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ओबीसी, एसटी, एससी समाज को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ पे एक समिति बनाई जाएगी, एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे जो भेदभाव वाले मामले होते हैं वहाँ पे इनकी सुनवाई होगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? लगभग 2200 कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी। 5 साल में 317 केस आई। तो इसका मतलब ये है कि केस की कोई विशेष संख्या नहीं है। हम लोग परिवार में भी रहते, तब भी परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो क्या मुकदमा करें या परिवार चलाएं? परिवार चलाने के लिए ये गलत है। और सरकार को जनरल कास्ट से इतनी एलर्जी है, हमारी यूनिवर्सिटी अलग बना दो, हमारे कॉलेज अलग बना दो, हमारा देश अलग बना दो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता आ जाएगी। सर, ये तो क्षत्रिय होने के नाते आप अगर इसका विरोध करें तो अब SC ST के खिलाफ हुए? हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारे साथ अन्याय है, हम अन्याय के खिलाफ हैं। SC ST हमारे बगल में रहते, हमारे मित्र हैं, हमारे आज भी उनसे परस्पर संबंध हैं और संबंध बने रहेंगे। सरकार हमें विभाजन की नीति कर रही है। जैसे साइमन कमीशन आया था, अगर साइमन कमीशन नहीं आता तो आज भी भारत में अंग्रेज़ों का राज्य होता। ये साइमन कमीशन से भी ज़्यादा घटिया कमीशन है। इस बिल को मोदी सरकार लाई है। आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, फिर मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आप चल रहे हैं। अगर खिलाफ कानून आएगा तो उसका विरोध करना पड़ता है। जैसे पुलिस हमें अगर नाजायज़ तरीके से तंग करे तो पुलिस का विरोध करते हैं। हमारी पुलिस सुरक्षा करती है, सुरक्षा की गारंटी देती है। जब आदमी सो जाता है तो पुलिस जागती है। जब लोग त्यौहार मनाने जाते हैं तो पुलिस गश्त करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हम पे लाठीचार्ज करेगी, हमें बंद करेगी, हम पुलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। राठौर साहब, आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं बीजेपी के नेता होने के नाते। जब ये बिल पास हो रहा था, जब इस पर मोहर लग रही थी, तब वहाँ पे आप ही की पार्टी के MP भी थे, उन्होंने तो विरोध नहीं जताया। अब आपको विरोध है क्योंकि उनमें भी क्षत्रिय लोग होंगे, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। जो हमारे माननीय सांसद हैं और पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हें इस कानून का विरोध इसलिए नहीं किया कि मोदी जी उन्हें अगली बार टिकट देंगे या नहीं देंगे। हम ऐसे नेताओं की कड़ी भर्त्सना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि इन्हें अगले जन्म में छक्का बनाए और चूड़ियाँ भेज देते, ये चूड़ियाँ पहन के संसद चलाएं। बहुत सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर मोदी सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, अगला आपका कदम क्या होगा? अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज, हिंदू समाज का जो सवर्ण समाज है, पंडित, बनिया, ठाकुर, लाला, कायस्थ, ये सब मोदी से वोट नहीं देंगे और आने वाले समय में मोदी कहते हैं थैला उठा के चले जाएंगे, उनको थैला भी नहीं ले जाने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। जय श्री राम।